नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज यहाँ लगभग थाना भवन में 13 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे धरना चल रहा है निश्चित कानील, जो बकाया भुगतान को लेकर यहाँ पर किसान दुखी होकर बैठे हैं, मगर इनकी सुध लेने वाला कोई अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है जो उनकी समस्या का हल कर सके। प्रशासन भी मौन है, उसका भी दबाव चल रहा है। प्रतिनिधि जो है वो भी पता नहीं कहीं गुल है, उनकी भी कोई इनके साथ समर्थन नहीं है। आज यहाँ पर एक यज्ञ किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं ताकि कुछ शुद्ध हो पाए, कुछ शांति के लिए किया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सब। आज हवन यज्ञ किया गया, किस लिए? ये हवन यज्ञ इसलिए किया गया है, संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा जो 2 दिन पहले सब यात्रा निकाली गई थी, उसके उपरांत हमने पहले ही बोला था कि आत्म शांति और जो इसके कर्मचारी बचे हुए हैं उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया जाएगा। उसी तत्वधान के उपरांत ये हवन किया गया है ताकि इन्हें सद्बुद्धि दें और किसानों का भुगतान कर सकें, इसलिए हवन का प्रोग्राम किया गया था। आज कैसे काफी लोग आज किसान एकत्रित हुए आज हवन पे। वही परसों सब यात्रा निकाली थी इसकी मिल की। अभी आज हवन किया, हवन भी गया कि भगवान से बुद्धि देते हैं, किसानों को पेमेंट देते हैं और किसान अपने यहाँ से उठ के चले जाए, जिससे किसान के बच्चे भी फीस बार भी जा सके, अपने काम भी कर सके। किसानों का काम जो है बकाया पड़ा नहीं करना, बुआई चल रही, सरसों कटाई चल रही, सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए आज हवन करेगा। धन्यवाद। चलिए आप देखिए, किसान बैठे हैं जो थके हारे दिन में काम करते हैं और फिर यहाँ पर समय देते हैं अपना। ये कोई खुशी से नहीं बैठे, इनका दर्द है, जो इनके जो जन समस्याएं हैं उनके लिए बैठे हैं। जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो नहीं पूरे हो पा रहे, मजबूरन इन्हें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। जो गन्ना एक्ट है उसकी भी यहाँ पर कोई सुध नहीं ली जा रही। क्या किसानों के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होगा या नहीं होगा? एक बार हमारे साथ किसान है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसे? नहीं, ठीक है जी, आप बताओ। अच्छा, ये बात चर्चा चल रही यहाँ क्षेत्र में भी कि ये धरना जो है सपा का हो गया है, या इसमें भी राजनीति घुसा दी लोगों ने? मैं तुम्हें बता दूं, समस्या है ये जो आज अमन हुआ, इन्होंने करा बस सद्बुद्धि दे सरकार को। परसों को जो है उसका है भगत सिंह का बलिदान दिवस है, जिन्होंने देश आजाद करवा। देश कहाँ धकेल दिया इन लोगों ने। समस्या आ गई, इनका भुगतान होना बहुत जरूरी था। भाई इनकी बीमारी है, पढ़ाई है, इनके परिवार है, सब है, पढ़ाई सब धंधा है, बिजली के बिल सरकार कहती है हम किसानों की डबल आमदनी कर दी है, उन्नतशील किसान हो गया है क्षेत्र में। बट डबल कहाँ करते, तो कहते वो 2024 में दुगनी आई हो जाएगी, तो घंटे के बाद 350-700 रुपए क्विंटल बैठे दे दो, इन अपनी माँ का दूध पियाओ। मैं बात कड़वी सी बात पे तो कहूँ, यही तो मामला कर पड़े। किसानों की कोई सुध नहीं हो रही, किसानों का तो इतना भुंडा अत्याचार हो रहा। ये बैठ के यहाँ भाई यहाँ धरना है, मैं क्षेत्र में पंजाब में क्या बात करते थे, डल्लेवाल जी है, उनके भी जो है टेंट वेंट सब उखाड़ दिए प्रशासन। भाई सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और देश के जितने संगठन है जो किसानों के नाम पर रोटी खा रहे, जो राजनीति है किसानों के नाम पर रोटी खा रहे, वे जो टेंट पे वहां बुलडोजर लगा, यू बुलडोजर उस पर लगा, पूरे भारत में बुलडोजर लगा। अगर किसान मिट गया तो ये भारत ही मिट जाएगा। उन्हें दिख नहीं रहा, डल्लेवाला 116 दिन हो गया आज वो भूख हड़ताल बैठा अपनी शहादत दे रहा। अगर वो गुजर गया या शहीद हो गया वो बाई चांस है, फिर कौन सा जवाबदारी बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, या देश की जनता बनेगी? इन किसानों पर ठेपों से समस्या आ गई। इनकी किसानों की कोई नहीं सुना, इन पे बड़ा अत्याचार हो रहा। अंग्रेज और मुगलों ने भी नहीं करा, मैं आपको बताऊं। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं? कहाँ से हो? खरड़ से। खरड़ से? खरड़। क्या लग रहा है आपको? आप लोग भी ये 12 साल से समस्या चल रही बता रहे भुगतान की, कैसे सुलझेगी? आप जैसे कैसे सुलझेगी? दराज हैं, नहीं सुलझेगी कहाँ है तो। और क्या इसमें भी राजनीति घुस गई है आपके गन्ना? राजनीति घुस रही और काहे की तो गाँव ये बना दिया कि सपा, अब जो क्षेत्र में हम भी सुनते हैं रोज कि सपा का धरना है, सपा क्या ऐसा है? बैठा नहीं। क्या किसान को भी राजनीति में बांटा जाएगा? हाँ, किसानों को राजनीति कर रहे हैं, थोप रहे एक तरह से। यहाँ तो सबका स्वागत होगा, कोई भी पार्टी है, या यहाँ बैन है सत्ता पार्टी का? ये सत्ता कहाँ बैन? यहाँ तो सब आओ सब जाओ। या तो सरकार चाह ही नहीं रही कुछ भी, किसानों को दबाना चाह रही है और कुछ नहीं चाह रही। एक बाजू कटे बैठे रहे, 7 महीने देखो क्या करा, कुछ नहीं। सारी जमीन ले ली फ्री में, 50 लाख रुपए बिघा की जमीन 8-7 लाख रुपए में ले ली, सब खुश हो रहे।
बताओ क्या करें, मर गए बच्चे मरण हालत में, स्कूल में नहीं जाते, फीस नहीं जा रही, बिजली के बिल बड़े खड़े लट ले। अच्छा डीएम नु कहे 85% भुगतान करवा दिया, कल कल कह रहा है कहाँ करवा दिया भाई, देख लो जी ठेका बैलेंस शीट दिखा दो भाई, कितक चिन्नी कितक भुगतान दिया, ये तो 2 मिनट की बात है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिखा दो मिल बड़ा भाई, हमने कर दिया तो हम मान लेंगे, कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि प्रशासन भी सत्ताधारियों के साथ लगकर किसानों पर ही दबाव बनाए? आज किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, किसानों पर इतना दबाव बनाया जा रहा है, ये किसान सब सुध बुध बोल के के बढ़िया के खराब, रास्ते पे आ गए। ये बताओ यहाँ पे क्या टाइम है कि खेत में फसल तैयार हो रही, अपना ईख बोओगे, बीज खाद चाह, उसके लिए पैसे चाह, जेब में पैसा नहीं, एक का बिंदा पड़ जाओ उधार करते हैं, वैसे भी खाओ बोलो खा लगे, अब कुकर पैसा देगा किसान, और कहते हैं बस 85% कर दिया हमने, करे कहाँ कर दिया, कुछ हिसाब तो होगा, बैलेंस शीट होगी, कितनी बिकी, कहाँ है, कुकर धरी के है के नहीं, कुछ भी बात है किसी को, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। चलिए इधर भी बात करते हैं एक बार। हाँ जी कैसे हैं? और भाई भी करता है यही पर कमेंट बोलते हैं। आप नहीं बोल पाएंगे। चलिए इधर बात करते हैं एक बार, और बैठे हैं यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति। हाँ जी कैसे हैं? बढ़िया मंजीत भाई। क्या प्रशासन इसलिए दबाव बना रहा है कि ये जो आपकी मांगे हैं इन्हें दबाया जाए और आपको जन समर्थन ना मिले किसानों का? मंजीत भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस धरने को आज 13वां दिन है और 13वें दिन में अधिकारी हमारे बीच में आए, लेकिन कोई पक्का आश्वासन लेके नहीं आए। आश्वासन दिए, अभी हमें तो ऐसा महसूस हो रहा जैसे अधिकारी आवे कि बजाज ग्रुप के दबाव में है, किसान दबाव में नहीं है। हमें लग रहा प्रशासन दबाव में है। पता नहीं क्या कारण है कि लोग यहाँ धरने पे बैठे, या शासन को नहीं दिख रहा या प्रशासन को नहीं दिख रहा कि भाई ये किस लिए बैठे, मजबूरी में बैठे, खेत में काम चल रहा है, उसके बावजूद लोग यहाँ बैठे, क्या कारण है? आप जैसे धरने पे देख रहे हैं, एक बहुत चर्चा चल जाए यहाँ कि भाई धरने पे संख्या कम है। आप इस समय काम है, गन्ने की छुलाई का लास्ट सीजन चल रहा, गन्ने का अगर पहली बात तो पेमेंट नहीं दे रहा मिल, दूसरी बात अगर गन्ना खेत में रह गया तो वो जाएगा कहाँ? सबसे बड़ी समस्या यह है। अब समस्या विरोध भी पैदा हो जाएगा जो मिल का काम होगा। बिल्कुल। अब किसान में ये क्या कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने शासन किया था कि फूट डालो राज करो, ऐसे ही बहुत सारे हैं कि अगर गन्ना रुक गया, किसानों ने यहाँ रोक दिया, तो किसान ही के ये हो जाएंगे भाई ये किसान तो हमारा विरोधी बैठा है, यहाँ से हमारा गन्ना नहीं तुलने दे रहा, जिसका गन्ना रह गया। अभी क्या है कि भुगतान को लेके यहाँ किसान बैठा, शासन आवे, प्रशासन दबाव डाल रहा, बजाज ग्रुप प्रशासन पे दबाव डलवा रहा किसानों पे कि धरना किसी तरह समाप्त कर दें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि किसान यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से और शांतिपूर्वक धरना दे रहा। इस बार पेमेंट लेके उठेगा अपना, कोई हल नहीं उससे पहले? नहीं, उससे पहले कोई हल नहीं है। हल शासन के पास है, आके बड़ा अधिकारी हमें कोई लिखित में आश्वासन दे कि भाई हम इसकी जिम्मेवारी ले। तो बहुत सारे किसान हैं, ऐसी बात नहीं है, सब समझदार हैं, कुछ समझेंगे, लेकिन आश्वासन तो मिले, कोई ऐसा आश्वासन तो मिले जिससे किसान यहाँ से ये दिखे कि हाँ भाई हमें हमारा कुछ हल निकलता नजर आ रहा। अभी तक हमारा कोई ऐसा हल निकलता नजर नहीं आ रहा। धन्यवाद। हाँ जी कैसे हैं? और मंजीत भाई, ये बताइए, जैसे अभी आपको सभी संगठनों का समर्थन मिल रहा है, ज्ञापन भी दिया जा रहा है, क्या खाली ज्ञापन देने से काम चलेगा या उन्हें उठकर यहाँ पर आपके समर्थन में बैठना पड़ेगा आपके बीच में? जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन, कोई जिले से है, कोई मंडल से है, कोई अधिकारियों के संपर्क में है, सब संगठन इस संगठन जो धरना यहाँ किसानों का चल रहा उसके लिए सब लड़ाई लड़ रही है। जिस संगठन ने हमें समर्थन दे दिया वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा, जमीन पे भी और अधिकारियों से भी। दुर्भाग्य है इन किसानों का, इस प्रदेश का शासन, गंदा शासन फंस गया, केंद्र से भी राज्य से भी। किसानों के बीच में कोई अच्छा निर्णय नहीं है। किसानों के प्रति ना फसल का रेट है ना काहे का रेट है, बिल्कुल तहस नहस है सब मामला। तो सबसे हम तो एक ही निवेदन करें कि भगवान इनकी बुद्धि खोल ले, शासन प्रशासन की, और किसानों के बीच में आके इनका समाधान करे। धन्यवाद। हाँ जी कैसे हैं? बहुत अच्छे मंजीत भाई। क्या लग रहा, आप 13 दिन हो गए आज, आप लोग निरंतर लड़ रहे, भूखे प्यासे, घर का समय काम काज छोड़ के, काम तो आप लोगों को भी होगा, खेती तो आप भी करते हो जी जी, पेमेंट सभी किसानों का है जी जी। तो क्या समस्या लग रही है आपको? अनिश्चितकालीन धरने का 13वां दिन है। 13 दिन में लगभग यहाँ 5 बार नायब तहसीलदार आए, 2 बार SDM साहब आए, लेकिन हमें एक बार भी वो नहीं एहसास हुआ
कि हमारे पक्ष में कोई भी बोलने को तैयार है। जो भी स्क्रिप्ट लावे लिखी हुई उनकी मिल प्रबंधन की तो लावे, किसानों के हक के बारे में कोई भी बात नहीं बताते। और अब जो किसान का जो काम है वो पीक पे चल रहा, चाहे गन्ने छिलाई का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे गन्ने बुआई का। यहाँ अधिकतर किसान संख्या बल पड़े कम है। यहाँ जो किसान है उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मन बना है, यहाँ तक पेमेंट लेकर जाएंगे। और हम संघर्ष समिति में होने के नाते एक बात आपको जरूर आश्वासन दे रहे, यहाँ हम तब तक नहीं उठने के जब तक भुगतान नहीं होने का। और संख्या बल पड़े कम हो, लेकिन ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, उठने के नहीं। सब लोगों को हौसले बुलंद है। यहाँ लोग कोई न तो बिकने वाला है, न उठने वाला, न कोई कमजोर है। शासन प्रशासन चाहे कितना भी उत्पीड़न कर ले, हम उसके उत्पीड़न के दबाव में आके अपने पैसे से पीछे हटाने का। बातें चल रही हैं कि सपा का धरना है, सपा ने हैंड ओवर कर लिया, ऐसा कुछ है? नहीं, आप मंजीत भाई लगातार आप कवरिंग कर रहे हैं। यहाँ लगभग मैं आपको सच्चाई के साथ बताना चाह रहा, लगभग 70-80% लोग वे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिए। भारतीय किसान संघ, बताओ हमारी कौन सी विचारधारा के लोग हैं? वे रामपाल जी हैं, संगठन मंत्री। यहाँ लगभग ये नहीं मैंने पूछा कौन क्या नहीं मैं जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, ये फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल झूठा, ये बिल्कुल झूठा दुष्प्रचार कर रही है। यहाँ आप कभी भी क्या नाम ऑन कैमरा ना आप वैसे भी बात करके देख लेना, यहाँ सब किसान बैठे हुए, किसी राजनीतिक पार्टी के कोई लोग नहीं बैठे। ये सच है, जब वोट डालने का टाइम आता है किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़े होकर वोट तो जरूर करता है पार्टी को, लेकिन यहाँ सब किसान बन के बैठे हुए, सब संगठित हो गए, किसानों की मांग के लिए बैठे ईमानदारी से। कोई भी आए किसान बनकर, कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि आए, वो किसान की बात करेगा तो उसे उसका स्वागत है। भाई जो लोग ये कह रहे हैं भाई उस पार्टी के लोग बैठे, हम सत्ताधारी पार्टी के लोगों से निवेदन करें यहाँ के हमारी मांगों के साथ समर्थन करें। अगर हमारी मांग नाजायज हो तो हमारे विरोध में बोलना, नहीं तो हमारे साथ खड़े होके क्या नाम पेमेंट के लिए दबाव बनावे। धन्यवाद। हाँ जी भैया, कैसा? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको इस स्थिति में अगली बार भी इसी मिल को गन्ना देंगे? लग तो रहा नहीं भाई, आसार गन्ना ले लगा ये मिल, इसके तो हालात ज्यादा खराब हैं और किसानों के उससे भी ज्यादा खराब कर दिए इसने। बाकी मिल तो और भी है यहाँ आसपास में, शामली भी है, आपका शेरमू भी है, ऊन भी है। उसकी स्थिति में लाता गन्ना भी मिल जाएगा सब बेचारे को, और क्या था। बस यही कहूँगा भाई मैं। क्या ये लगता है आपको कि मिल घाटे में है, इस वजह से पेमेंट नहीं? ना मिल किसानों पर का शोषण करने के लिए थाम लिया सभी मिलों? मिल तो घाटे में नहीं भाई, मिल ने तो सरकार खरीद रखी थी। हालत के शासन प्रशासन दबाव बना रही किसानों पे, तो सरकार ही खरीद रखी मिल ने तो यार। है जी, मिल ने तो सरकार ही खरीद रखी है ऐसा? हाँ लगता है। यहाँ डेली 20-30 पुलिस वाले आ जाए, इन्हें धमकावे किसानों को, इन अब शब्द बोल रहे हैं, इनके बैनर बुनर उखाड़ने की कोशिश करें। अभी नायब तहसीलदार साहब आए थे, कुछ आश्वासन दे के नहीं गए। बस ये चल रहा है जी। यहाँ तो आए थे यहाँ। हाँ जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मंजीत भाई, आप भी पहुंच गए हैं। हाँ, फिर क्या लगता है आपको, क्या होगा किसानों का, क्योंकि आप युवा किसान हैं? मंजीत भाई 2014 में भाई जब प्रधानमंत्री ने वादे बहुत करे पर पूरा एक नहीं करा, हम भी बैक में आ गए भाई। बहुत बढ़िया इतने वादे कर रहा, 2 करोड़ रोजगार देगा, 15-15 लाख रुपए खाते में देगा, 14वें दिन पेमेंट देगा और किसानों की आय दुगनी करेगा। पर हम इब्नो कह रहे हैं कि सरकार की बात और गधे की लात बराबर हो रही, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। रही बात ही भी, यहाँ स्वतंत्र देव सिंह आ रहा था पाड़ासोली में, किसान बिरादरी ने उन्हें गन्ना दिखाया और स्वतंत्र देव सिंह ने उन्होंने कहा, अरे भाई हाथ नीचे करो, गन्ना मत दिखाओ। अगर योगी जी होते आज ये, अगर योगी जी ना होते आज ये मिल बंद हो जाती। भाई हम उन तो पूछना चाहे योगी जी ने लगवाए क्या मिल? अगर योगी जी चला रहे मिल को, लाला चला रही मिल, योगी तो नहीं चला रहा ना, मोदी चला रहा, मिल चला रही, लाला चला रही। लाला किसानों पर गंडा खरीद रहा और ये किसान बिरादरी से गंडा दे रहा। बस जो कर यू भीख मांग कर यू गंडा ले मारते, इस हिसाब से पेमेंट तो दे दे, ना तो ना रुआवे इन किसानों को। भाई मंजीत भाई, बाजा घर ऐसा है जिसका घर का खर्च जो निर्भर है खेती के ऊपर है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके घर में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, वो खेती से काम चला रहा। मुझे लगता है आप परमानेंट अनिश्चितकालीन के लिए आ गए, दिक्कत आप भी भाई आ जाएंगे, बोलो तो आई नहीं, पर जल्दी आ जाएंगे। जल्दी है, प्रशासन ने नहीं सुनी तो आप आ जाएंगे यहाँ धरने। अरे भाई 13 महीने पीछे तो मोदी ने यहाँ जोड़े दिया, तो वह बिरादरी है किसान, ये तो एक लाला ही तो है मेरे भाई।
मंजीत भाई मेरे पास ज्यादा ना हुआ है। चलो धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं प्रधान जी, कैसे हैं? ठीक है भाई साहब। आपने पहले भी निरंतर जो है शामली में किसानों की आवाज उठाई, दिन रात वहीं रहे आप उस सेवा में, और अब यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं, तो क्या लग रही स्थिति? मंजीत भाई, आपके चैनल के माध्यम से जो भाई भी सुन रहा है, सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये बड़े सोचने और गंभीरता की बात है। सभी पार्टी किसान किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान के बीच में किसान के दर्द की बात कोई नहीं करता। अब आप भी सवाल रखते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का धरना कहते हैं। अरे जो दल या जो भाई बीच में आके किसान की दर्द की बात करता है, उसका धरना थोड़ा हो जाता है। ये असली छत्तीस बिरादरी के किसानों का धरना है, और ये अपनी मांग लेकर के उठेगा, क्योंकि सारा खर्च किसानों का इस धरती की पैदा के अनुसार ही चलता है। पूरे नवंबर का पेमेंट दिया, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब क्या करेंगे किसान? 10 दिन में बंद हो जाएगा। तो अभी हम कह रहे थे लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। हम थोड़े किसान नहीं है, अभी काम बहुत है। देखत में थोड़ा लगे घाव करे गंभीर। हम रात दिन यहाँ रहते हैं, रात को हम 15, 18, 20, 25 आदमी रहते हैं, दिन में हम 100, 150 से 200, 250 रहते हैं। हर बिरादरी के किसान रहते हैं। हमने अब के मन में ठान लिया है, हम योगी से, नरेंद्र सिंह से, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसानों का जो दुख दर्द है उस पर ध्यान दे। अभी शानपुर आए थे, हमने भी बड़े उमंग से सोचा था कि मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में भी 2 शब्द कहेंगे। अभी 5 तारीख में सुना है कि शामली आ रही है, हमें बड़ा दुख और खुशी भी है। अगर उन्होंने किसानों की समस्या हल कर दी, तो जैसा यहाँ अभी मेरे भाइयों ने बताया कि 70-75% यहाँ भाजपाई वोटर है। वास्तव में इन्होंने यहाँ देश में कुछ अच्छे काम, बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ खराब भी काम किए हैं। इन्होंने एक तो आजादी दिला दी, किसी भी टाइम कहीं जाओ, कोई निडरता दिखा दी, लेकिन जो युवक है मेरे साथी, उनका भविष्य खतरे में डाल दिया। जो बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर, अरे रेल में उन्हें 40% का कंसेशन मिल जाता, वो भी बंद कर दिया। मैं पुनः इन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, फिर चुनाव आते हैं, इनका याद फिर बात आ जाती है। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए नौजवान साथियों की भी, और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों की भी, और किसान तबके की भी मैं तो हाथ जोड़कर फिर निवेदन यह करता हूँ, मिल मालिकों को सद्बुद्धि दे और मेरी सरकार को भी सद्बुद्धि दे। ये इनके दुख दर्द की बात सुन करके इनकी समस्या का हल कर दे, क्योंकि ऊपर से काम आ रहा है। तब तक हमारा पेमेंट नहीं होगा, हमने 24 घंटे का धरना यही धरने का निश्चित कर लिया है। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? बढ़िया। क्या नाम है? ब्रजेश शर्मा, शर्मा जी, क्या लग रहा, व्यापारी मानेंगे या नहीं मानेंगे? व्यापारियों जब मानेंगे, जब अब भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मानेगी। इन्होंने चुनाव में बहुत मोटा चंदा ले रखा है बजाज ग्रुप से। किन्होंने? बजाज सरकार ने बहुत मोटा चंदा ले रखा, और उस चंदे की एवज में प्रशासन के गुंडे हमारे खिलाफ हर टाइम लड़ने का तैयार है। यहाँ सरकार का पूरा सहयोग मिल मालिक को है, मिल प्रशासन को है, किसानों की कोई नहीं सुन रहा। इस धरने में जितना बजाज ग्रुप का हुआ है, तो जिन्हें आपने 75% की बात करी जा रही है, यहाँ पर वोटर हैं जिन्हें वोट दी, वो कहाँ है? वे गायब है। 13वां दिन है यहाँ बजाज, इसका बीजेपी का तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी नहीं आ रहा, कोई काट रहा उन्हें। जो हमारे नुमाइंदे बने यहाँ फिर आकर हिंदू मुस्लिम करेंगे, बिरादरीवाद करेंगे, वे कहाँ है? वे गायब है। सरकार का बिल्कुल, जो सरकार से संबंधित है वो इस धरने से नादारद है। आवेंगे तो हमारे पर लट बजारे खातर आवेंगे, और कोई उनका रोल नहीं है। तो क्या अब की बार भी वोटिंग का क्या रहेगा? वोटिंग तो अब की बार देख कर करी जाएगी, जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, अगर हमारे बीच का किसी पार्टी से उम्मीदवार नहीं आएगा तो निर्दलीय उम्मीदवार भी उठाने की कोशिश करी जाएगी। उस समय भी किसानों को बहकाया जाता है, बिरादरियों में बांटा जाता है, धर्म पर बातें होती हैं। अभी एक में है, साध्वी जी हैं कथावाचक, उन्होंने कहा एक बार मूर्ख बन सकते हो, दूसरी बार नहीं, अगर तीसरी बार बनोगे तो फिर तुम कुछ हो ही नहीं। तो हम तीसरी बार मूर्ख बनने के नहीं, अब की बार 2 बार बन लिए, अब की बार तो आर पार। थाना भवन में अगली बार अलग ही आगाज होगा बिल्कुल। इनके जो हमारे खिलाफ है, उनके खुल के खिलाफ होंगे, तन मन धन से। कैसे प्रतिनिधि को चुनोगे? जो हमारे बीच रहेगा, किसके? किसानों के क्षेत्र। बिल्कुल। ये अब नहीं रह रहे जो अभी हैं, गायब।
एक को हराया, दूसरे को जिताया, और जीतने वाला भी गायब, वो भी नहीं के चरणों में जा लिया सरकार के। एक को तो जबरदस्ती हराया इस गन्ने के मील की वजह से, राणा जी को खुल कर हराया, हम तो खुले कहने वाले, हमने अड़का हरवाया, अब राणा जी को हरवाया, वारिस को जितवाया, वारिस भी गायब। अब का वारिस का मिलाज और राणा जी का मिलाज खुल का होगा, खुल का इलाज होगा दोनों का। ये सीधी चेतावनी दे रहे हैं आप। सिद्धि है, अगर हमारे बीच का किसी पार्टी से उम्मीदवार नहीं जाएगा तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा जाएगा, नहीं तो हम लड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बढ़िया जी। क्या लग रहा है आपको इस स्थिति में, क्या किसान गन्ना इसी मिल को देगा? नहीं, इस मिल को गन्ना देने का तो अब कोई औचित्य ही नहीं है। 12 साल से बराबर परेशान है, टाइम से भुगतान नहीं होता, तो इसे देकर क्या करेंगे फिर? क्या आप ये मानना, हम भी जैसे देख रहे हैं कि क्या किसान मिल का एक बंधुआ मजदूर बन के रह गया है, इनके हिसाब से गन्ना बोना है, कौन सा बीज बोना है, कब लाना है, पेमेंट इनकी इच्छा का है, जो भी ये रेट तय करते हैं और वो भी समय पे नहीं। ये जो दुविधा है, ये तो सरकारों और पार्टियों की तरफ से उत्पन्न की गई एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत ये सारा का सारा किसान तबका, किसान भाई जो हैं, सभी के सभी पीड़ित हैं इससे। इलेक्शन से पहले अगर सत्ता से बाहर पार्टी है, किसानों का ढिंडोरा पीटती है, किसानों को 450-500 रुपए का गन्ने का भुगतान दिलाने की बात करती है। सत्ता में आने के बाद में 450 भूल जाती है और भुगतान में भी देरी हो जाती है। भुगतान 12 साल हो लिए हैं। अच्छा, ये बात करी जाती थी चुनाव से पहले हरियाणा में भी किसान परेशान थे, दिल्ली में 13 महीने रहे कि अब की बार जो है सत्ता परिवर्तन होगा, मगर कह रहे कि किसान कुछ ही लोग रह गए हैं, नहीं बाकी फिर वही कुछ। ये समझ में नहीं आता कि किस तरह हमारी जो बिरादरी, किसान बिरादरी है, ये इतनी परेशानियों के बावजूद भी कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पाते। हाँ जी, कैसे? जी बढ़िया। क्या कहना चाहोगे? वो कहना क्या जी, पड़े आज 13वां दिन है, अब कहने लायक तो हम रहे नहीं, कह कह के चक लिए। अब पता नहीं जितने वादे करे गए सरकार द्वारा, और ये बात कहीं ना कहीं हम लोग भी मानने की, हाँ योगी जी और सरकार ने बेहतर चला, लेकिन किसान के मामले में और तो डबल नीचे जा रहे, दुगुना दरस्त हो गए, नीचे को चले गए। और ये तो पुरानी बात है, क्या नाम, अगर किसानों को परेशान करोगे तो फिर आगे कैसे आओगे? जो एक किसान रो दिया तो क्या होगा? रो दिया तो बस क्या बंटाधार हो जाएगा सारी चीजों का। सरकार सोचे इस बारे में, और जितने भी प्रशासन, शामली प्रशासन बार बार, कल भी अभी कुछ किसान संगठन गए थे भुगतान के लिए, बोलो माननीय डीएम साहब ने कहा कि 85% भुगतान हो चुका, तो ये किसान यहाँ पागल है बैठे। मात्र 27 दिन का भुगतान हुआ अभी तक, 4 महीने में, और चौथा महीना चल रहा, पांचवा चलेगा, मात्र 27 दिन का भुगतान, कह रही 85% भुगतान हो चुका। एक बात और भी है, जैसे सब फसलें आदमी बेच कर आता है, मगर जो कोई किसान से पूछे क्या करके आया तो वो क्या कहता है? कुछ भी नहीं, बेवकूफ बन का आ जा। नहीं, जैसे कहते हैं कि भी क्या करके आया, क्या कहते हैं? गन्ना फेंक आए, हाँ डाल या, ये नहीं बेच के नहीं आता। कब ये स्थिति आएगी कि गन्ना बेच के आए हैं? ये तो इन पार्टियों को, जितनी भी पार्टी हैं, क्या किसानों को सोचना होगा? नहीं, किसान अगर सोचे, हाँ किसान अगर सोचें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमारी तो चेतावनी इन पार्टियों से है। इस बार किसी भी पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट हमारे पास वोट मांगने के लिए आएगा तो हमारा उससे सीधा सिर्फ 1% गन्ना भुगतान का होगा। अगर दिला सकता हो तो वोट ले, नहीं तो यहाँ से वोट फूट ले। चलिए धन्यवाद। चलिए, आपने देखा किसानों से हमारी बात हुई, गन्ने को लेकर किसान परेशान है। ये क्षेत्र गन्ने से ही खुशहाल रहता था, मगर स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया वाली स्थिति हो गई है, और वो 98 भी समय पे नहीं मिल पाती। तो आखिर कौन इन किसानों का जनाधार बनेगा? कब इन किसानों की समस्या हल होगी? सरकारें तो बदलती है मगर सिस्टम नहीं बदलता। आखिर ये किसानों के लिए सिस्टम कब बदलेगा, पूछता है किसान। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।